क्या आप जानते हैं इंग्लैंड ने अपने सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और टेक अवे पॉइंट्स के उन सारे एड्स पर बैन लगा दिया है जो जंक फूड पर बाय वन गेट वन फ्री यानी कि एक लीजिए और एक मुफ्त में पाइए का ऐड देते थे। क्या वजह है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर वहां की जूनियर हेल्थ मिनिस्टर तक लोगों को ये कह रहे हैं कि कम खाइए और स्वस्थ रहिए। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, दिल्ली का अपोलो अस्पताल भी कुछ यूं ही सोचता है। क्या वजह है कि लोग ये कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मोटापे का सीधा संबंध कोरोना से है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तो मोटापा सिर्फ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जोड़ों के दर्द को ही न्योता नहीं देता, बल्कि ये कोरोना में भी जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर शरीर खूबसूरत होता है। हम यहाँ पर किसी बॉडी टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लिनिकली मोटे हैं, ओबीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये रिपोर्ट्स। इंग्लैंड की जूनियर स्वास्थ्य मंत्री हेलन वेटली कह चुकी हैं कि कोरोना में मोटे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। जिनका बीएमआई 40 से ज्यादा है उनको कोरोना से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें मोटे लोगों की हो रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली से लेकर लंदन तक अस्पताल आपको स्वस्थ रहने की सलाह दे रहे हैं? दरअसल दिल्ली के अपोलो अस्पताल ने कोरोना के 812 कोरोना मरीजों के बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स को देखा गया, जिसमें पाया गया कि कोरोना के 70% मरीज मोटापे के शिकार थे। साथ ही कोरोना से मरने वालों में 82% भी मोटापे का शिकार थे। तो पहले ये जान लीजिए कि बीएमआई आखिर होता क्या है। दरअसल बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। इस तरह से इसे आपके शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कहा जा सकता है। बताया जाता है कि सामान्य शरीर की बीएमआई 22.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 40 से अधिक बीएमआई वाले लोगों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका क्या कारण है कि दिल्ली से लेकर इंग्लैंड तक एक्सपर्ट्स मोटापे को कोरोना के लिए खतरनाक मान रहे हैं? दरअसल मोटापे से ग्रसित लोगों की ऑक्सीजन संग्रहण करने की क्षमता बेहद कम होती है, क्योंकि उनकी श्वास नली के ऊपर वाले हिस्से में चर्बी ज्यादा होती है। वहीं ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस भी सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर ही अटैक करता है और फेफड़ों को बेहद कमजोर बना देता है, जिससे सांस लेने में ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अपोलो अस्पताल के मुताबिक मोटापे की वजह से वेंटिलेटर में श्वास नली में जमे फैट की वजह से ऑक्सीजन ट्यूब लगाने में दिक्कतें होती हैं। अपोलो अस्पताल का ये भी कहना है कि मोटे लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाएं, तो बाकी मरीजों से ज्यादा समय ठीक होने में लगते हैं। साथ ही नर्सों को उनकी देखभाल और एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक पहुंचाने और उनकी देखभाल करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अपोलो अस्पताल का यह भी मानना है कि भारत में मोटापे का शिकार लोगों में खतरनाक बीमारी होने का खतरा आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए सरकार को पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में बाकी बीमारियों के साथ मोटापे को भी रखना चाहिए। यही नहीं, पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड के रिव्यू में यह बात भी सामने आई है कि कोरोना से जितने मरीज संक्रमित हुए हैं, उनमें से जिन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, उनमें मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। साथ ही भारत में भी कमोबेश यही हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड की चीफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर एलिसन टेस्टॉन का कहना है कि इस समय हमारे सामने जो सबूत हैं, उनके आधार पर यह बात एकदम साफ है कि मोटापा और बढ़ा हुआ वजन कोरोना संक्रमण होने पर जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ये इस संक्रमण के कारण होने वाली स्थितियों को और अधिक गंभीर बना देता है। इसके अतिरिक्त मोटापे और बढ़े हुए वजन के कारण जीवन को जो अन्य खतरे होते हैं वो तो बने हुए ही हैं। अपोलो अस्पताल की माने तो वजन को नियंत्रित रखना सेहत के लिए कई तरीकों से लाभकारी होता है। साथ ही ये कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सेहत के लिए होने वाले घातक खतरों से भी बचाता है। हालांकि आज तक मोटापे पर नियंत्रण के लिए किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन को जब से कोरोना हुआ तब से खुद को ठीक करने के लिए वो क्या क्या जतन नहीं कर रहे। कसरत कर रहे हैं, स्वस्थ खाना खा रहे हैं और उन्होंने इसके जरिए 6 किलो वजन कम कर दिया है। वो खुद भी ये कह चुके हैं कि कोरोना से पहले वो एक मोटे इंसान थे, लेकिन कोरोना होने के बाद उन्होंने अपना वजन कम कर लिया है और वो रोज एक्सरसाइज भी करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए ट्विटर पर वो अपना वीडियो भी डालते रहते हैं। इस वीडियो का मकसद था आपको सचेत करना। अब आपको सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड से दूर रहना है, स्वस्थ खाना खाना है और इसके अलावा WHO की गाइडलाइंस का पालन तो आपको हमेशा करना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।